सर अब लाइफ में आप एक लेवल तक आ चुके हैं, क्या अभी भी आप गलत डिसीजन लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेता हूँ और लेता रहूँगा गलत डिसीजंस। गलत और सही डिसीजंस क्या होते हैं? देखो, बेसिकली अभी जो हम डिसीजंस लेते हैं वो तो सही सोच करके लेते हैं ना। कोई भी जानबूझ करके तो गलत डिसीजन लेगा नहीं। बट हम डिसीजन लेते कैसे हैं? हम लेते हैं अपने थॉट के बेस पे। और थॉट कैसे ऑपरेट करता है? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके बेस पे। तो कभी भी हमारे पास किसी भी सिचुएशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। आप समझे? तो हम जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है उसके बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कभी सही होता है, कभी गलत होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर आप गलत डिसीजंस को भी देखोगे तो वो भी सही होते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो अगर लाइफ का आपका सेंटर पॉइंट है पैसा कमाना, सिर्फ आपका दिन शुरू होता है पैसे से और खत्म होता है पैसे पे, तो आपके कुछ डिसीजंस अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। लेकिन अगर आपका सेंटर पॉइंट है लाइफ का अंदर से ग्रो करते रहना, तब आपके सारे डिसीजन सही हैं। मनी सेकेंडरी, क्योंकि पैसा नुकसान भी हुआ तो हो सकता है आपको सीखने को ज्यादा मिला जितना कि पैसा जब फायदा हुआ उसमें मिला। आई मेरी बात समझ में? नहीं समझ आया ना, अंदर से ग्रो करने पे ज्यादा फोकस करना। अंदर से ग्रो करने का मतलब क्या हुआ फिर? अंदर से ग्रो करने का मतलब यही हुआ कि कॉन्स्टेंटली सीखते रहो। लाइफ में एक लर्निंग एटीट्यूड रखो, और कुछ भी सीखने के लिए पहले जो अंदर भरा होता है उसको खाली करना होता है। जो गिलास पहले से भरा हुआ है उसमें और आप क्या डालोगे? जो भी डालोगे वो बाहर निकल जाएगा। तो गिलास खाली होना चाहिए ना। तो आप कितना भी सीख चुके हो, आप और सीखने के लिए अगर तैयार हो, दैट मीन्स कि आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो। इसी को ग्रोथ बोलते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते मैं अभी इस वक्त आपसे कितना कुछ सीख रहा हूं। आपको एक गलतफहमी हो रही है शायद कि आप मुझसे सीख रहे हो। मुझे नहीं पता आप मेरे से क्या सीख रहे हो। मुझे नहीं पता कि अभी आप मेरे को देख करके हंस रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैं इस वक्त आपको देख करके आपके इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख रहा हूं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, कि लोग किस तरीके से सोचते हैं एक पर्टिकुलर एज में, एक पर्टिकुलर जगह पर। जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसके पीछे क्या है, किस तरीके से आप देख रहे हो। तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। सर हम कैसे क्या करें कि हम भी आपकी तरह सोच पाए? मतलब हमें भी एज इट इज क्वेश्चनिंग वगैरह वही करना पड़ेगा? मतलब हाँ, हर चीज को क्वेश्चन करो, लगाना पड़ेगा जब तक कि आगे क्वेश्चन करने को कुछ बचे ही ना। देखो, तब तक अगर क्वेश्चनिंग का एक एंड आ जाता है ना, आप एक लेवल तक ही क्वेश्चन कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये तो क्वेश्चन कर सकते हो कि भूत है या नहीं। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इस वक्त आप मेरे से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे। इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। ये तो रियलिटी है। रियलिटी सिंपल होती है और जो बिलीव्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बिलीव्स में आदमी फंस जाता है, रियलिटी उसको फ्री कर देती है। जो है, जो नहीं है, इन दोनों के फर्क को देखना और समझना ही अंडरस्टैंडिंग है। यही लर्निंग है। इन दोनों के बीच का फर्क लोगों को पता ही नहीं है। जो एक्चुअल में है ही नहीं, उसको पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि ये है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, और मुझे तो पता है ऐसा ही है। और अलग अलग लोग अलग अलग बातें मान रहे हैं, वहीं पे जी रहे हैं, वहीं पे मर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जाकर के किसी भी 10 अलग अलग लोगों से जो अलग अलग रिलीजन्स के, उनसे जाकर के पूछो मरने के बाद क्या होता है, 10 अलग अलग जवाब आएंगे आपको। अब उसमें से कौन सही है, कौन गलत है, और आप भी उन्हीं 10 में से एक हो। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, राइट अंडरस्टैंडिंग, वो क्या है? आई डोंट नो, लेट मी फाइंड आउट। क्या जीते जी ये पता किया जा सकता है कि मौत क्या होती है? नो सर। Why are you saying no? नहीं, यही गड़बड़ होती है। देखो, यही होता है, वी आर टू ईगर टू से yes और no। अंडरस्टैंडिंग जो सही होती है ना, वहां पे yes no नहीं आता है। हम बड़ी जल्दी एग्री कर जाते हैं या डिसएग्री कर जाते हैं, तो वहीं पे अंडरस्टैंडिंग का रोल खत्म हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। सही अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए ना yes बोला जाता है, ना no बोला जाता है, ना एग्री किया जाता है, ना डिसएग्री किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपकी वो स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल है उसकी भी सारी वीडियोस देखी है, उसमें आपके माइंड में ये क्वेश्चन ही क्यों आया कि हु एम आई? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में क्वेश्चन ही क्यों आया हु एम आई? क्योंकि इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है जी। क्योंकि अगर आपने जो भी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई बिलियनियर क्यों नहीं बन जाते, मैं कहता हूं मैं बिलियनियर भी बन गया। बिलियनियर छोड़ो, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो किस काम का है वो सब?
जिंदगी जीने के लिए जिंदगी को समझना इंपॉर्टेंट है, एक लर्निंग एटीट्यूड होना इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी, लेकिन एक बात उन्होंने कही, वो थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में, कि डॉट्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, डॉट्स क्या हैं? आपके लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो जब हो रहे होते हैं तब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आज आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, आपको लग रहा होगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन आगे जाकर के जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा हुआ वो मेरे साथ में हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता। होता है ऐसा कि एक जॉब से निकाल दिया, उस टाइम पे बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया, मेरी जॉब चली गई, जॉब चली गई, उसके बाद में उससे अच्छी जॉब मिल गई। होता है ऐसा? ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? हुआ है, बहुत लोगों के साथ में हुआ है। तो ऐसे ही उन्होंने बात करी थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में, और कमाल की बात है, उन्होंने ये कहा कि आप कभी भी अपने इन एक्सपीरियंसेस को, इन डॉट्स को फ्यूचर में देख करके कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आगे देख करके इन डॉट्स को कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये जो हो रहा है इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो और फिर आप पीछे पलट करके देखते हो तो एक एक करके सारे डॉट्स जुड़ जाते हैं। कोई भी चीज बेकार के लिए नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हम इस समय नहीं देख सकते, बाद में समझ आ जाता है। तो इसी तरह से जैसे उन्होंने ये बात कही, मैं भी अगर आज पीछे मुड़ करके देखता हूं और अपने उन डॉट्स को कनेक्ट करता हूं तो मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है। जब मैं करीबन 7 या 8 साल का था तब मेरे फादर ने मुझे एक गेम गिफ्ट करी, चेस। उसके बाद में मेरे सर पे ऐसा भूत सवार हुआ, करीबन 7 या 8 साल के लिए, तब मेरी एज होगी करीबन 7-8 ईयर्स। उसके बाद में करीबन 14 से 15 साल की एज तक मैं डेली मिनिमम 2 से 3 घंटे चेस खेलता था, कभी अपने फादर के साथ, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, और पागलों की तरह खेलते थे हम। मतलब कि क्या कर रहे हैं कि अगर शाम को खेलना शुरू किया, 3 घंटे हो गए और चेस की गेम बीच में अटकी हुई है, एंड में मेरी एक रानी रह गई, उसकी एक रानी रह गई, और बस उसी में लगे हुए हैं। एक हाथी मेरा रह गया और एक राजा रह गया, उसका भी एक हाथी और एक राजा है, अब लड़ते रहो। तो क्या करते थे कि रात को 9 बज गए, उधर से मम्मी की डांट आनी शुरू हो गई कि बेटा सो जा, कल स्कूल जाना है, ये है वो है, उधर से डांट पड़ रही है। तो बड़े ध्यान से हम उस चेस को, गेम को उठाते थे और ले जा करके एक जगह पे रखते थे, और अगले दिन स्कूल से आने के बाद में 4 बजे वापस से उसी लेवल से वापस से गेम शुरू। उस टाइम पे जो चेस खेल रहा था, देखा जाए तो वो क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज की डेट में हमारी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस किस चीज की है? किस चीज की है कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, आईआईएम्स में एडमिशन मिल जाए, आप पढ़ाई में टॉप कर जाओ, आप ये कर जाओ, वो कर जाओ। आप किसी को बोलोगे भैया अपने बच्चे को जाकर के चेस खिलाओ, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लोग हंसेंगे, उन्हें ये क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के, कि हुआ क्या, ये चेस को खेल खेल करके कि जहां स्कूल में मैं अपने ध्यान को 5 मिनट के लिए भी एक क्लास में नहीं रोक पा रहा था, मतलब 90% से ज्यादा क्लासेस में नहीं रोक पा रहा था, 10% क्लासेस ऐसी थी जहां पर ध्यान रुकता था, कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छी क्लासेस भी थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहां पे चेस खेलते खेलते बाय डिफॉल्ट एफर्टलेसली खेल खेल में ऑब्जर्वेशन पावर्स अपने आप ही बढ़ गए। मतलब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको अपने ध्यान को उस गेम में 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक लगा करके रखना ही पड़ेगा अगर आपको खेलना है। तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यह नहीं हो सकता कि आप सामने किसी के साथ में खेल रहे हो और माइंड में कुछ और सोच रहे हो, नॉट पॉसिबल। तो उससे क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ी। दूसरी चीज क्या बढ़ी, चेस एक ऐसी गेम है जिसके अंदर बोथ द साइड्स ऑफ आवर ब्रेन, मतलब कि राइट ब्रेन एज वेल एज लेफ्ट ब्रेन, दोनों का काम पूरे तरीके से होता है। मतलब कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़ गई, लॉजिकल थिंकिंग है वो बढ़ गई, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो गया।
और बिजनेस में और चेस में ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात।